हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विशेष शिक्षा। मैं आरती सत्यार्थी आज आपको स्पेशल एजुकेशन में जितने भी जो एग्ज़ाम हैं, जैसे वो DSSB हो, चाहे KVS का एग्ज़ाम हो, चाहे D.Ed होता है, जो स्पेशल D.Ed होता है या स्पेशल B.Ed होता है, तो सभी में जो फुल फॉर्म होती हैं तो उसका रोल बहुत अच्छी तरीके से फुल फॉर्म निभाती है। ठीक है, जैसे कि फुल फॉर्म आपको जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं D.Ed स्पेशल के, और चाहे वो DSSB स्पेशल एजुकेशन का जो गवर्नमेंट वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें भी आपको 3-4 मतलब 100 मार्क्स का जो सेकंड पार्ट होता है, तो उसमें भी आपको 3-4 फुल फॉर्म देखने को मिलती हैं। तो फुल फॉर्म जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे कराई गई है। तो कल हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने 20 तक अपनी जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं तो उन्हें कवर किया था। तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फुल फॉर्म है, जैसे कि पहली फुल फॉर्म है हमारी कि 21 नंबर की जो फुल फॉर्म है तो उसमें दे रखा है जैसे SRP क्या होता है? SRP होता है स्कूल जो रीडीनेस जो प्रोग्राम होता है, तो उसे SRP कहते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। TLM, जो कि TLM तो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि TLM तो आपने जिस बच्चे ने जितनी भी डिप्लोमा लिए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो फिर उसमें आपको TLM तो आपने हमेशा बनाई होंगे, चाहे वो BTC किया हो, चाहे आपने D.Ed किया हो, चाहे आपने स्पेशल डाइट किया हो। तो मतलब जितने भी आपने एजुकेशनल डिप्लोमास लिए हैं तो उसमें आपको TLM आपने बनाए होंगे, और आपको TLM जो है वो मटेरियल देखने को भी मिला होगा। तो TLM की फुल फॉर्म क्या होती है? टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो है, तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हम जो एजुकेशन होती है तो हम उसको बहुत ही ईज़ी वे में बच्चों को समझाने में TLM का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, चलिए अब अगली हम देखते हैं। अगला जो है, जो हमारी 23 है हमारी जो 23 जो हमारी फुल फॉर्म है, तो उसका नाम है SHS मतलब होता है सेल्फ हेल्प स्किल्स। ठीक है, तो SHS सेल्फ हेल्प स्किल्स हो गया है। नेक्स्ट है DSWSC। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दिल्ली सोसाइटी है जो वेलफेयर है वो किसके लिए है? स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। तो ये फुल फॉर्म भी अच्छी है जो कि आई हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली फुल फॉर्म है हमारी ICIDH। ठीक है, ICIDH होती है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, तो ये भी ये फुल फॉर्म तो आपने श्योर है कि आपने ये हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 26, उसकी फुल फॉर्म है CAP होता है करिकुलम एक्शन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है NRT होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, NRT हो गया। नेक्स्ट है हमारा NIMH क्या होता है? NIMH होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे कि नेक्स्ट है BASIC मतलब बेसिक है। बेसिक MR क्या होता है? बेसिक MR होता है बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन एक तरह का डिसऑर्डर है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, ये एक डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर का हम ट्रीटमेंट करके उसे हल्का सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो MR है, जो डिसऑर्डर है, हम पूरी तरीके से उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो MR का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसका नाम अब चेंज करके अब हो गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो MR में ये होता है कि बच्चे की एज तो बढ़ जाती है, लेकिन जो उनका जो मस्तिष्क का विकास है
वो बहुत ही धीमी गति से होता है। शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, मस्तिष्क विकास धीमी गति से होता है, जिससे बच्चा जो है जैसे 10 वर्ष आयु का, तो उसका मस्तिष्क का विकास सिर्फ 2 वर्ष तक के बच्चे तक का हो पाता है। तो वही जो उससे जो इफेक्टेड जो बच्चा है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है CPU। CPU जो है, CPU ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि CPU बहुत ही बेसिक फुल फॉर्म है। CPU होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपने कंप्यूटर क्लास जब भी ली होगी तो आपको ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। तो क्योंकि CPU की फुल फॉर्म हर किसी को पता होने चाहिए, तो CPU होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ADL। ठीक है, ADL होता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, ADL होता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें मतलब दैनिक जो गतिविधि होती हैं, तो उसमें हमारे जो दैनिक जीवन के लिए जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, तो उसे बोलते हैं ADL। ठीक है, तो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि बात करना हो गया। ठीक है, बात या कपड़े धोना हो गया। ठीक है, जो भी बेसिक चीज़ होती है वो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारा खाना खाना हो गया, खाना बनाना हो गया। ठीक है, अपने शरीर की सफाई हो गई। ठीक है, सफाई हो गई, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो घर की हो, ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, डेली लिविंग के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ये बहुत ही मतलब ये नॉर्मल है और ये हर कोई बच्चा करता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा ASD की जो फुल फॉर्म है, वो हर किसी बच्चे को जो स्पेशल से पढ़ा हुआ है, स्पेशल D.Ed किया, स्पेशल B.Ed किया हुआ है, तो उसे तो ये पता ही होगा, क्योंकि ASD बहुत ही नॉर्मल है। ASD बच्चा जो होता है, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD होता है। ASD जो होता है, वो बच्चा वो होता है जो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। ये बच्चा जो है वो गुमसुम रहता है, वो एक ही जगह मतलब चुप रहता है, और उसे मतलब ज़्यादा सोशल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं करता है। ठीक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD होता है। नेक्स्ट है जैसे हमारा HI होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट आपको पता ही होगा। हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट होता है, वो सुनने से संबंधित मतलब जितनी भी सुनने से संबंधित समस्या होती है, वो किस में आती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में। VI होता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट भी आपको पता होगा। विजुअल इम्पेयरमेंट में 2 तरह के बच्चे आते हैं, जिसमें एक तो बिल्कुल जो ब्लाइंड होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और लो विज़न भी इसी के अंदर आता है VI में। ठीक है, लो विज़न भी इसके अंदर आ गया। अब विजुअल इम्पेयरमेंट में ये जिससे आँखों से संबंधित जो विकार होता है, तो उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा MD क्या होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी में आपको पता ही होगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी में जैसे बच्चा MI भी है, उसे VI से भी रिलेटेड है। ठीक है, MR से भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी। ठीक है, और सेरेब्रल पालिसी भी है। मतलब उसे ये मान लो कि 3-4 जो डिसेबिलिटी है, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, उसे चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी से भी वो पीड़ित हो। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एक नहीं, उसके साथ एक के साथ मतलब दो तीन डिसेबिलिटी होती है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 36 जो है, वो है STRCHA। ठीक है, STRCHA क्या, CHA जो होता है सिम्पल्स टॉक्सोप्लाज्मिस रूबेला वायरस जो होता है हार्पिस सिम्प्लेक्स एड्स है। ठीक है, रूबेला आपको पता ही होगा। रूबेला एक तरह की मतलब एक ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन दिया जाता है रूबेला। तो वो मतलब जब लेडीज़ रूबेला इंजेक्शन होता है एक तरह से, वो दिया जाता है जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तब। ठीक है, माँ बनने वाली होती है, तो उनको रूबेला जो एड्स होता है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा
LD जो होता है, LD होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सारी डिसेबिलिटी आती हैं, जैसे कि पहला है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया में आपको पता ही है कि ये क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी हुई, डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। डिसकैलकुलिया हो गया, डिसकैलकुलिया मतलब इसमें कैलकुलेशन करने से दिक्कत होती है। और डिसग्राफिया हो गया, डिसग्राफिया जो है उसमें, डिसग्राफिया में लिखने से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसमें लिखने से रिलेटेड समस्या आती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के वही है कि मतलब जो सीखने में जो समस्याएं आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब वो कई तरह की हो सकती है, पढ़ने में हो रही हो दिक्कत, चाहे लिखने में हो रही हो, चाहे कैलकुलेशन करने में हो रही हो, ठीक है। तो ये हो गया LD। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है MHA। MHA क्या होता है, मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है, मेंटल हेल्थ एक्ट है MHA। और ये इसकी शुरुआत कब हुई, 1987 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 39 जो है वो है हमारा ILA। ILA जो होता है इंडियन लुरेंसी एक्ट, और ये कब शुरू हुआ, 1912 में, ठीक है। तो ये 1912 में शुरुआत हुई इसकी। अगला है, जैसे अगला हमारा दे रखा है OCD। OCD क्या होता है, ओबेसिस कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ओबेसिव जो है कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये खाने से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है हमारा ECT। ECT जो होता है इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी होती है ये, ठीक है। बच्चों को मतलब ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, जितने भी डिसेबल बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनको टाइम टाइम पे थेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी ये भी एक तरह की थेरेपी है जो स्पेशल चाइल्ड को दी जाती है। नेक्स्ट है जैसे हमारा नेक्स्ट दे रखा है इसमें, नेक्स्ट है हमारा MI जो होता है वो होती है मेंटल इलनेस, ठीक है। तो वो क्या हो गई, MI। नेक्स्ट है हमारा BMP मतलब होता है बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम। मतलब ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों का जो बिहेवियर होता है, पहले उन बच्चों के बिहेवियर को समझा जाता है, और फिर उनके जो बिहेवियर है उसमें उससे रिलेटेड मतलब सारी समस्याओं को पता करा जाता है, और उसके बाद उसका निदान किया जाता है। तो वो कौन सा प्रोग्राम होता है, बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा लेसन प्लान। वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो सभी जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं तो उसमें सभी ने बच्चों ने बनाए होंगे लेसन प्लान। एक प्लान होता है जो हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं, तो हम पहले प्लानिंग करके जाते हैं कि पहले हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उनको ये बताना है कि मतलब उनसे उनका एम क्या है, ये सब कुछ उसमें एड्स कौन सी यूज़ होंगी, ठीक है। उसका एवेल्यूशन होता है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान में बनाया जाता है, तभी क्लास में टीचिंग शुरू की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा VAPS। VAPS क्या होता है, 45 जो है VAPS वोकेशनल असेसमेंट प्रोफाइल सिस्टम, ठीक है। तो VAPS हो गया वोकेशनल असेसमेंट प्रोफाइल सिस्टम। नेक्स्ट है जैसे हमारा PEPR क्या होता है, साइको एजुकेशनल प्रोग्राम रिवाइज्ड। तो ये PEPR हो गया, क्या हो गया, साइको एजुकेशनल प्रोग्राम रिवाइज्ड। नेक्स्ट है जैसे हमारा 47, तो ये है CARS। तो चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। तो ये हमारा हो गया कार्स, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ABC क्या होता है, अटेंडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, ABC। इसमें यही है कि बिहेवियर जो होता है वो बच्चे का कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CBR आप लोगों ने पढ़ाई होगा, इसकी फाइल भी बनाई होंगी। CBR क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन मतलब समुदाय द्वारा जितने भी जो पुनर्वास होता है वो है इसमें, ठीक है। तो इसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा 50, वो है DTLD मतलब डायग्नोलॉजिस्ट टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो निदानात्मक जो टेस्ट दिए जाते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं,
DTLD। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में यहाँ 50 तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की फुल फॉर्म देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें